नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। बिहार में जो है चुनाव के माहौल को देखते हुए और माहौल इतनी गर्म हो गई है कि सीतामढ़ी में भी जो है कुर्सी के लिए, सीट के लिए या टिकट के लिए जो है लड़ाई चल रही। वही देवेश चंद्र ठाकुर जी जो है पहले से एमएलसी हैं और सुनील कुमार पिंटू जी जो है सांसद है सीतामढ़ी से, और दोनों एक ही पार्टी से। लेकिन दोनों एक ही पार्टी से हो जाने के बावजूद भी इस बार का जो है माहौल गर्म है। सुनील जी देवेश चंद्र जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और देवेश चंद्र जी जो है नीतीश कुमार से टिकट लेने में लगे हुए हैं और वही लगातार जो सीतामढ़ी में काम करें। सर, आपको लगता है एक सीट पर पहले से विराजमान है, दूसरा सीट चाहिए, क्या अन्य लोगों को और नहीं मिल सकता था? ये आपको मैंने पहले ही कहा सर जी कि हाँ, टिकट उसे ही मिलेगी जो सरकार में तमाम जो नीतीश जी के मुंह में मुंह मिलाएंगे, विकास हो या ना। आप जो बोल रहे हैं कि सुनील कुमार पिंटू पहले से सांसद हैं ही, देवेश चंद्र ठाकुर जी पहले से एमएलसी हैं और वर्तमान में अभी सभापति जी भी हैं जी और उन्होंने अपने आप को घोषित भी कर दिया कि मैं भैया उम्मीदवार हूँ। ठीक है, मेरा प्रश्न यहाँ इससे नहीं है कि ये दोनों में से उम्मीदवार कौन है। मेरा यहाँ सवाल ये है कि इस दोनों में से किसने समाज के लिए क्या किया, इस सीतामढ़ी के लिए किसने क्या किया। सुनील कुमार पिंटू वही है व्यक्ति, जब कोरोना काल में कोई आदमी उनको फ़ोन करते थे तो कहते थे कोरोना है, तुम भी घर में हो जाओ, हम भी घर में। तो भैया तुमने समाज का वोट लिया क्या? आप देख लीजिए एक सांसद का, आप पूरे जितने भी 1100 समथिंग गांव है, 1100 या 1800 समथिंग गांव है, यहाँ 1182 गांव है सीतामढ़ी में। उस गांव में आप घूम जाइए और सुनील कुमार पिंटू जी ने क्या क्या किया उस चीज़ को देख लीजिए। और देवेश चंद्र ठाकुर जी का जो है एमएलसी रहे हैं, कितने वर्षों से रहे, उन्होंने क्या काम किया है वो देख लीजिए। तो अब ये तो जनता का तय करना है कि टिकट किसको मिल रहा है और वोट आप किसे दे रहे हैं। सर, ये भी देखा जा रहा है सर कि कोई आम आदमी, गरीब आदमी को वोट लेने के लिए सरकार जो है तमाम चीज़ जो है अपने पार्टी की ओर से देते हैं, लेकिन वही टिकट की अगर बात करें तो आम लोगों को टिकट मिलता नहीं। पैसे वाले के टिकट मिलता है, पहले से कोई एमपी विधायक है उनको टिकट मिलता है, आम आदमी को टिकट क्यों नहीं मिलता? हर जगह अलग अलग खेमा है। ऐसा नहीं कि आम आदमी को, आम कार्यकर्ता को नहीं मिलता है। जहाँ पर कोई स्थिति होती है जहाँ लगता है कि वो वैसे लोग आम आदमी है जो कोई शब्द नहीं उठा पाएंगे, जो कहीं एक सवाल नहीं कर पाएंगे, सरकार के विपक्ष में नहीं जा पाएंगे, उन्हें भी आम लोगों को भी टिकट मिलता है। जैसे आप देखिए कि महिला थी, अभी उसको एमएलसी बनाया गया है, वो कुछ शब्द नहीं बोलेगी, वो नेतृत्व ही नहीं कर पाएगी समाज का। तो अगर उसको टिकट भी मिल जाता है तो क्या हो जाएगा। कल हमने रामबली चंद्रवंशी जी से मिला, जो आरजेडी के एमएलसी हैं। उन्होंने एक सवाल किया कि अति पिछड़ा में 111 लोग जाति थी, लेकिन बाद में जाके नीतीश बाबू ने 2015 में 3 अलग जातियों को उन्होंने जोड़ दिए। अब वो 3 ऐसे लोगों को जोड़ दिए जो कभी अति पिछड़ा के लायक नहीं थे, लेकिन आज जितना हक है उसका अति पिछड़ा का, वही 3 जाति पूरा का पूरा हक मार के बैठे हुए हैं। तो मेरा कहना है कि उस आदमी को कहाँ मिल पा रहा है अधिकार। तो बात वहाँ एक और बात उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा के नाम पर भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जो सांसद बने, मंत्री बने, विधायक बने, लेकिन कितने लोगों ने आवाज़ उठाया। आज अनुसूचित जाति का बिहार में 38 विधायक हैं, जिसमें से केवल तो हम 13 दुसाध को जानते हैं, बाकी के चमार हो, चौपाल हो या सदा हो या जो है बैठा हो, ये सभी के सभी हैं। इसमें से कितने ऐसे नेता हैं जो उस समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आज आरक्षण नहीं होता, बाबा साहब का देना नहीं होता, तो आज 38 में से कोई भी व्यक्ति आज विधायक नहीं हो सकता। तो ये सरकार उसे ही टिकट देती है जो उसके मुंह में मुंह मिलाते हैं, वो चुपचाप रहते हैं, जो उनको जाते हैं डेली पैर छू के प्रणाम करते हैं, उन्हें टिकट मिलता है। कैसे नहीं मिला? कई सारे ऐसे विधायक मिले ना। आज मैं एक त्रिपैती विधायक है ललन पासवान, मैंने उसको कहा कि भैया जो देखिए कई सारे अनुसूचित जाति का हत्या हो रहा है, आप आवाज़ उठाइए।
वो कहता है अनुसूचित जाति के बस हो रहा है क्या, और लोगों का हो रहा है। हाँ। तो आप वैसे विधायक से क्या अपेक्षा करते हैं? वो तो बाबा साहेब का आरक्षण का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करके आज जो है वो विधायक बन गए। तो वैसे नालायक विधायक को तो विधायकी से हटा देना चाहिए और लोगों को सोचना चाहिए कि तुम्हारे अधिकार का जो वोट था वो जो है लेकर और तुम्हारा सीट जो है खा गया और तुम्हारे समाज का आवाज़ नहीं उठाया। सर एक मामला अभी और जो है रफ्तार से भारत में चल रही है कि ईवीएम को बैन करने के लिए, ईवीएम से चुनाव ना हो, इस प्रकार की भी मामला बड़ी जोरों पर है, इस पर क्या कहना चाहिए? ईवीएम हो या रानी का पेट, दोनों एक ही। जी। रानी के पेट से भी राजकुमार ही पैदा होता था और ईवीएम से आज की डेट में वही पैदा होगा जो चाहे। तो ईवीएम को ख़त्म कर देना ही देश के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। मैं कहता हूं कि जिस आज टेक्निकल के दुनिया में अमेरिका है, जापान है, सबसे ज़्यादा तो जापान की बात करेंगे, और जन्मदाता भी जो है जापान ही है ईवीएम का। तो ईवीएम का से आज चुनाव वो देश, दोनों देश भी नहीं कर पा रही है। तो आखिर क्या है कि भारत में ईवीएम के अलावा कुछ और नहीं हो पा रहा है। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर आप ईवीएम से चुनाव करवा रहे हैं तो सभी को रिसीट दे दीजिए कि भैया इस आदमी ने इस व्यक्ति को चुनाव दिया है। बैलेट की तरह आप एक रसीद दीजिए कि इस व्यक्ति को इसी ने वोट दिया। जस्ट लाइक जो लालू को दिया तो लालू का नाम से आ जाए, नीतीश को दिया नीतीश के नाम से आ जाए, बीजेपी को दिया बीजेपी के नाम से आ जाए, दे दीजिए। अरे आप गलत करेंगे तो यहाँ सही होना। और डिजिटल है वो, डिजिटल की दुनिया में तो सभी चीज़ हैक किया जा सकता है, सभी चीज़ में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वो ईवीएम है उसमें परिवर्तित होगा और किया ही जा सकता है। जो है भारद्वाज जी जो वहाँ के दिल्ली के विधायक है, उन्होंने तो विधानसभा में प्रयोग करके दिखा दिया कि ये जो है फेक है, जिसमें चेंजिंग किया जा सकता है, अपने मर्जी से वोट दिया जा सकता है। राजेंद्र पाल गौतम जी जो सांसद हैं, विधायक थे दिल्ली में, वो हम लोग के सामने में इंजीनियर को बुला के, वैज्ञानिक को बुला के मेरे सामने में डेमो करके दिखा दिए और हमने तो उसको दिखाया भी है अपने चैनल पर, UNI न्यूज़ चैनल पर आप जाएँ, वहाँ पर आपको वीडियो भी मिलेगा। मैंने वहाँ भी दिखाया कि ईवीएम में सेटिंग हो सकता है, तो वैज्ञानिक ने कर दिया तो आप मान क्यों नहीं रहे? और ये भी कई जो है जज ने भी कह दिया है कि नहीं ये फेक हो सकता है। कई पार्टी जो है वो भी जानता है कि भैया इस बात को दिन रात आवाज़ उठा रही है, सभी विपक्ष के लोग कह रहे हैं, तो आप क्यों भाई पड़े हुए हैं ईवीएम की जगह? बैलेट पेपर से कराने में आपको क्या जाप? अगर आपका लहर सच में है तो वैसे भी लहर हो जाएगा भैया। तो आप ईवीएम से करा लो, तो बैलेट से करवा लो, करा के प्रयोग तो देख लो, लेकिन होगा ही नहीं।